Hey guys, welcome to Beautiful Explain Miss Crow with Mr. Lizard episode 20। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चैंड्रिन और गुचुएन दोनों गुचुएन के घर पे उसके सोफे के ऊपर बैठे हुए हैं। दोनों के मूड जो रहते वो उखरे उखरे से रहते हैं। तभी चैंड्रिन कहता है कि कुछ लोग बिना बुलाए लाइफ में आ जाते हैं। इसी बात पे गुचुएन कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी चैंड्रिन गुचुएन की तरफ देखता है और कहता है कि वो कितने साल का है, कैसा दिखता है। लेकिन यहाँ पे गुचुएन उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि तुम्हें क्या करना है। उसके बाद चैंड्रिन जो है वो गुचुएन को कहता है कि अच्छा तो वो अच्छा दिखता है, तभी तो तुम इतने चुपचाप और उखड़े उखड़े से बैठे हुए हो। ये सुन गुचुएन कहता है कि चैंड्रिन तुम अपने घर पे जाओ, तुम्हें जाना चाहिए अभी। चैंड्रिन कहता है कि देखो तुम मुझे खुद से दूर मत करो, तुम मुझे सब बता सकते हो। ऐसे भी तुम्हें जेंगनियांग को अपने प्यार का इजहार करने के लिए 3 महीने बाकी है और ये 3 महीने में वो किसकी गर्लफ्रेंड बन जाए किसको पता। और उसके बाद गुचुएन जो है वो चैंड्रिन को पूछता है कि वैसे तुम्हारा आज का दिन कैसा था। तब चैंड्रिन कहता है कि सब ठीक था, सब कुछ बस बरोबर था। तभी उसका चेहरा देख गुचुएन कहते हैं कि अच्छा मिस वेई अभी तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद उदास हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो चेंग एओ है वो ड्रिंक कर रहा है और जो गुचुएन का लॉयर है उसका कोई आदमी उस पर नजर रख रहा है। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि गुचुएन जो है वो कंपनी में बैठकर काम कर रहा है। तभी उसे मैसेज आता है उसके लॉयर का जिसमें एड्रेस लिखा रहता है एओ का। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर गुचुएन जो है वो एओ के घर के नज़दीक जो एक तालाब कि यहाँ पे ब्रिज है वहाँ पे वेट कर रहा है, ऐसे ही खड़ा है। उसी वक्त वहाँ पे एओ आता है। उसके बाद गुचुएन जो है वो एओ को अजीब नज़र से देखता है घूर घूर के। तो एओ जो है वो गुचुएन को आकर कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो। तभी गुचुएन कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते। तब एओ कहता है कि मुझे याद नहीं हो तुम। तभी गुचुएन कहते हैं कि 10 साल पहले तुमने मुझे फेवर दिया था, तुम्हें याद नहीं है। तभी एओ कहता है कि वो मेरा भाई रहेगा, हम दोनों ट्विंस हैं, वो मर गया बट जो काम वो कर सकते हैं वो मैं भी कर सकता हूँ। वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो डायरेक्टर जू है वो अपने घर पे है, वहीं पे असिस्टेंट आ जाता है उनका और उन्हें बताता है कि मैंने एओ पे नज़र रख रहा था, आज उससे एक और आदमी मिलने आया था। तब डायरेक्टर जू कहते हैं कि कौन था वो। असिस्टेंट बताता है कि वो मिस्टर गुचुएन थे। डायरेक्टर जू के तो चेहरे के रंग ही बदल जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चैंड्रिन जो है वो गुचुएन को पूछता है कि तुम मुझसे मिलने क्यों गए थे। तभी गुचुएन कहता है कि मैं उससे नज़दीक आना चाहता हूँ ताकि मुझे उसके बारे में कुछ पता चले। बहुत सारे कोइंसिडेंस हो रहे हैं। उसके भाई ने मेरा और जेंगनियांग के फैमिली का एक्सीडेंट किया। तुम्हें नहीं लगता है इन चीज़ों में कुछ ना कुछ लिंक ज़रूर है। तभी चैंड्रिन पूछता है कि अब तुम क्या करोगे। तब गुचुएन कहता है कि देखते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता है कि नहीं। उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि जो डायरेक्टर जू का असिस्टेंट है वो ए को मिलता है और उसे बेहोश कर किडनैप कर लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि गुचुएन जो है वो कॉल कर रहा है एओ को बट वो पिकअप नहीं कर रहा है। तभी चैंड्रिन कहता है कि मुझे लगता है वो तुम्हें अवॉइड कर रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो डायरेक्टर जू का जो असिस्टेंट रहता है एओ को पानी में डाल देता है। बहुत अंधेरा दिखाया जाता है, इस वजह से ध्यान से तो दिखता नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चैंड्रिन जो है वो उसके पापा की कंपनी पहुंच चुका है और वहाँ पे वो असिस्टेंट को मिलके वो फ़ोटो दिखाता है एओ की और पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो। अभी असिस्टेंट कहता है कि ये हमारे प्रोजेक्ट में ना काम कर रहा था बट ड्यू टू सम रीज़न ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था तो हमने इसे निकाल दिया। उस दिन ये पैसे लेने ही आया था। तभी चैंड्रिन कहता है कि अच्छा। और चैंड्रिन के जाने के बाद जो असिस्टेंट रहता है वो डायरेक्टर जू को कॉल करके कहता है कि जैसा आपने मुझे कहा था वैसा मैंने कर दिया है और अभी एओ कभी नहीं दिखेगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गुचुएन जो है वो अपनी कंपनी में अपने कैबिन डेस्क में बैठकर काम कर रहा है। उसी वक्त वहाँ पे मिस वेई आ जाती है और उन्हें कहती है कि मेरा काम हो गया, अब मैं जा रही हूँ। वो जाने वाली होती है, वहाँ पे जेंगनियांग आ जाती है और जेंगनियांग
मिस्टर गुचुएन को कहती है कि मुझे आधे दिन की छुट्टी मिलेगी, मैं आपको घर नहीं छोड़ सकूँगी बिकॉज ना आज मुझे मेरे फ्रेंड के साथ एक डेट पे जाना है, तो मैं जाऊँ क्या? फिर गुचुएन हाँ कर देते हैं और उसके बाद वो खुश होकर चली जाती है। मिस सुई जो है वो मिस्टर गुचुएन को पूछती है तो क्या फिर मैं आपको घर पे छोड़ दूँ? तभी गुचुएन मना कर देता है, कहता है कि मुझे बहुत काम है। फिर मिस सुई भी वहाँ से चली जाती है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिस रेस्टोरेंट में यांग आई है उसी रेस्टोरेंट में गुचुएन जो है वो आके बैठ चुका है और चेंगयांग पे नजर रख रहा है। चेंगयांग जो है वो वेट कर रही थी, तभी वहाँ पे इसका जो स्टोर वाला फ्रेंड है वो वहाँ पे आ जाता है और वो उससे बात करती है कि तुम इतना सीरियस मत हो इस बारे में। उसके बाद वो स्टोर वाला फ्रेंड कहता है कि अरे ऐसे नहीं है, और उसके बाजू में आके उसके कान में कुसर पुसर करता है। ये गुचुएन को कुछ सुनाई नहीं देता ये क्या कर रहे, तो वो और नज़दीक वाले टेबल पर जाके सुनने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो चेंगयांग का स्टोर वाला फ्रेंड है मिस चैंग जो है वो और चेंगयांग दोनों मिस वे के घर पे जाते हैं। तभी मिस वे दरवाजा खोल के देखती है कि अरे चेंगयांग के साथ आज इसका नया फ्रेंड भी आया है जो इसका बेस्ट फ्रेंड है। उसके बाद वो लोग बातें करते हैं और फोटोज खींचते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गुचुएन जो है वो अपने घर के सोफे पे बैठा हुआ है। वो चेंगयांग के पोस्ट देख रहा होता है कि उसने क्या पोस्ट किया। उसने जो फोटो मिस वे, चेंग और चेंगयांग के साथ आज खींची हुई थी वो पोस्ट कर दी है और वो उसे एकदम ध्यान से देख रहा है। के बाद वहाँ पे तभी चेंड्रिन भी आ जाता है और उससे कहता है कि तुमने ये पोस्ट देखी क्या? वो सिर्फ वही पोस्ट दिखाता है और कहता है कि ये जो लड़का है तुम उसी की बात कर रहे थे ना, हमें कुछ तो करना होगा, ये कैसे उसके घर पे रह सकते हैं? हाँ, गुचुएन जो कहता है कि अरे चेंगयांग का खाली फ्रेंड ही है। तभी चेंड्रिन कहता है कि ऐसे फोटोज तो उसने भी हमारे साथ नहीं ली, हमने भी गैदरिंग की उनके साथ, तो ऐसे फोटोज हमारे भी उनके साथ होने चाहिए ना, नहीं है ना? बट तभी गुचुएन कहता है कि हाँ वो भी है। चेंड्रिन कहता है कि एक काम करो, तुम ना अभी चेंगयांग को बता ही दो तुम उसे लाइक करते हो, तुम ऐसे बैठे नहीं रह सकते आप। बाद गुचुएन यहाँ पे मना कर देता है। चेंड्रिन कहता है कि देखो इस लड़के में लुक तो है, इतनी भी खास लुक नहीं है, कंपेयर किया जाए हम दोनों से तो हम तो उससे बहुत अच्छे दिखते हैं। गुचुएन कहता जाने दो, दोनों का ना बहुत बुरा टेस्ट है। गुचुएन कहता है कि तुम ना उससे कन्फेस कर ही दो। तभी गुचुएन कहता है कि लेकिन अगर 3 महीने के बाद कोई सोल्यूशन नहीं आ पाया तो फिर चेंगयांग की फीलिंग। चेंड्रिन कहता है कि ये जो तुम्हारा एक्सक्यूज था वो बहुत बुरा था, तुम्हें पता है असल में प्रॉब्लम क्या? तुम्हें लगता है कि चेंगयांग ना तुम्हें रिजेक्ट कर देगी, समझा? तुम्हारे इस कैरेक्टर पे एक कलंक लग जाएगा कि चेंगयांग ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। देखो कुछ मत सोचो कि इन 3 महीनों में क्या होने वाला, जाओ और चेंगयांग को कल जाके प्रपोज कर दो। तुम्हें उसके साथ होना चाहिए पूरे समय और उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये सुन गुचुएन कहता है कि रुको, तुम यहाँ पे भी वे के बारे में सोच रहे हो ना कि अगर मैं और चेंगयांग एक हो जाते हैं तो तुम्हें वे के नज़दीक जाने का मौका मिल जाएगा। तभी चेंड्रिन कहता है कि इस पॉइंट के बारे में मत सोचो ना। फिर चेंड्रिन जो है वो पूछता है कि तुम आ रहे हो कि नहीं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेंड्रिन और गुचुएन दोनों जो है वो मिस वे के घर के नीचे खड़े हैं। उसके बाद एक फूड डिलीवरी वाला जो है वो वे के घर पे जाके फूड की डिलीवरी कर देता है। तभी वे जो है वो उनसे पूछती है चेंगयांग और चैंग से कि तुमने सूप ऑर्डर किया था। तभी दोनों मना कर देते हैं बट फिर भी वो ऑर्डर ले लेती है। एंड देन फूड डिलीवरी वाला जो है वो बिल्डिंग के नीचे पहुंचता है। तभी गुचुएन और चेंड्रिन जो है वो उसे पकड़ के कहते कि तुम फूड डिलीवरी करने गए थे, वहाँ पे किसने तुम्हारी डिलीवरी ली थी? फूड डिलीवरी वाला मना कर देता है, कहता है कि हम ऐसे नहीं बताते। बट चेंड्रिन जो है वो उसे बहुत फोर्स करता है कि मैं तुम्हें बहुत बुरी रेटिंग दे दूंगा, अब बताओ कौन था वो, मैं ना ऑर्डर भी प्लेस कर दूंगा। तभी वो बता देता है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेंड्रिन जो है वो मिस वे के घर पे जाता है एक डिलीवरी बॉय बनकर और सामान की डिलीवरी करता है, मीन्स खाने की डिलीवरी करता है। तभी मिस वे पूछती है कि आप अभी तो आए थे, पैसे ये किसने मंगाया? तभी वो कहता है कि ये चेंगयांग ने मंगाया है, वो सबसे सुंदर गर्ल इस पूरे यूनिवर्स की उसने।
उसके बाद जो पार्सल रहता है ना वो बहुत हैवी रहता है, तो मिस वेई जो है वो कहती है कि चेंगयांग तो सो गई है, वैसे मैं ये एक्सेप्ट कर ही लेती हूँ। उसके बाद वो पार्सल लेती है, बट पार्सल हैवी रहने के कारण डिलीवरी बॉय यानी चंद्रिन जो है वो कहता है कि ये बहुत हैवी, आप अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड को बुला दीजिए। तभी वेई कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो चंद्रिन यानी डिलीवरी बॉय बनकर जो आया है वो कहता है कि ठीक है, तो मैं अंदर रख देता हूँ उसे। के बाद गुचुएन और जो फूड डिलीवरी वाला होता है वो वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं। तभी फूड डिलीवरी वाला पूछ रहा है कि ये कब आएगा। तभी गुचुएन कहते चिंता मत करो, अगर लेट हुआ तो मैं और 50 ऑर्डर कर दूँगा। उसके बाद गुचुएन देखता है कि चेंग जो है वो घर से जा चुका है, वो उसे जाते हुए देखता है। फिर गुचुएन कहते हैं कि मैं अभी आता, तुम यहाँ पे वेट करो। फिर वो वेई के घर पे जाता है, वो बेल बजाता है। तभी चेंगयांग जो है वो दरवाज़ा खोलती है। तभी चेंगयांग पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी गुचुएन कहता है कि मैं यहाँ पे चंद्रिन को देखने आया हूँ, मेरे फ़ोन पिकअप नहीं कर रहा है तो मुझे लगा वो यहाँ पे रहेगा। तभी एक आवाज़ आती है, चुएन मुझे बचाओ। और ऐसी की आवाज़ किसी और की नहीं, चंद्रिन की होती है। गुचुएन अंदर आके देखता है तो वो देखता है कि चंद्रिन जो है वो एक जगह पर छुपा हुआ है। मिस वेई जो है वो वहाँ पे खड़ी हुई है। चंद्रिन को डर लग रहा है। तभी चेंगयांग कहती है मैं तो सो गई थी, मैं उठी तब मैंने देखा कि चंद्रिन जो है वो यहाँ पे आया है डिलीवरी बॉय बनकर। उसने बताया कि वो गेम खेल रहा था। तभी वे कहती कि गुचुएन क्या तुम्हें भी गेम खेलना है। इस वे के हाथ में बेलन भी रहता है। ये देखकर गुचुएन कहता है कि नहीं, मुझे ना कुछ प्रपोजल है वो रिवाइज करना है, तो मैं नहीं खेल पाऊंगा, और ऐसे भी ये मेरे टाइप की नहीं है गेम। गुचुएन कहता है कि चेंगयांग अगर तुम घर पे जाने वाली हो तो मैं तुम्हें एक राइड दे देता हूँ घर तक। तभी चेंगयांग कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पे रुकने वाली हूँ रात को। उसके बाद गुचुएन कहता है कि मैं चलता हूँ, चलो बाय बाय। तभी चुएन जो है वो टेबल के नीचे छुपा हुआ था, वहाँ से निकलता है चुपचाप और उसके पीछे भाग जाता है। तभी वेई कहती है कि चेंगयांग को कि अब चलो हम सोने जाते हैं, अब सब ठीक है। उसके बाद दोनों गाड़ी में होते हैं। तभी चंद्रिन कहता है कि तुम मुझे वहाँ पे छोड़ भी कैसे सकते थे। तभी गुचुएन कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। फिर गुचुएन जो है वो चंद्रिन को पूछता है कि तुमने किसी और को देखा क्या वहाँ पे। तभी चंद्रिन कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। गुचुएन कहता है कि मुझे पता है वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही तुम ऊपर गए उसके कुछ समय के बाद जो वो लड़का था चेंग, वो भी वहाँ से चला गया। अभी चंद्रिन कहता है देखा मैं कितना स्मार्ट हूँ, बट फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी गुचुएन कहता है कि मैंने क्या किया है, तुम्हें तो कुछ समय मिल गया वेई के साथ बिताने का। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गुचुएन अपने कैबिन में बैठ के कुछ काम कर रहे हैं। तभी वहाँ पे चेंगयांग आ जाती है और वो मिस्टर गुचुएन को कहती है बॉस मैं ना आज छुट्टी ले लूँ। तभी गुचुएन कहता है कि क्यों, आज भी तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड के साथ बाहर जाना है। तभी चेंगयांग कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली ना मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही हूँ ना, तो मुझे रजिस्टर करवाना है खुद को, तो इसलिए। तभी गुचुएन कहता है ठीक है। तभी चेंगयांग कहती है कि मैं आपको वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे ना ड्रॉप करने नहीं आ सकूंगी क्योंकि मेरी क्लास रहेगी ना, ये ठीक है ना बॉस। तभी बॉस कहते हैं हाँ ठीक है। गुचुएन कहते हैं बट क्लास तो लेट रहेगी ना, तो तुम लेट छूटोगी तो तुम घर पे कैसे जाओगी। तभी चेंगयांग कहती है कि मैं क्लास के बाद लेट छूटूंगी तो मैं चेंग को कह दूंगी, वो मुझे घर पे छोड़ देगा। गुचुएन जो है वो चेंगयांग को पूछता है कि कोई जगह खाली है क्या क्लास में, मीन्स कोई एडमिशन तुम्हें पता हो तो। उसके बाद चेंगयांग कहती है कि मुझे आइडिया नहीं है। तभी गुचुएन कहता है वो एक्चुअली क्या है ना, बहुत टाइम हो गया मैं ग्रेजुएट हुए, मुझे ना वो वाइब्स ना फिर से चाहिए, इसलिए मैं पूछ रहा था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेंगयांग जो है वो अपने क्लास में बैठी है, जो उसकी ग्रेजुएशन के क्लास है, वहीं पर इसके बाजू में कोई और नहीं गुचुएन बैठा हुआ है। उसके बाद चेंग जो है वो क्लास में आ जाता है, वो लेट हो गया होता है। फिर वो पीछे वाली सीट पर जाके बैठता है। उसके बाद वो एक पेपर पे कुछ लिखता है, चेंगयांग को फेंकता है। तभी गुचुएन जो है वो उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं और उसके बाद फिर से चेंग जो पेपर लिखता है और वो पास ऑन करता है। फिर गुचुएन फिर से उसे लेकर डस्टबिन में फेंक देते हैं।
जेंगयांग जो है वो चेंग की तरफ देखती है, बट गुचुएन जो है वो उसका सर ना मोड़ देता है और सामने की तरफ जहाँ पे टीचर से पढ़ा रही है। फिर टीचर जो है वो चेंग और गुचुएन को खड़ा कर देती है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो क्लास में। तभी चेंग को वो कुछ सवाल पूछती है, बट चेंग जो है सवालों का जवाब नहीं दे पाता। उसके बाद वो कुछ सवाल गुचुएन को पूछते हैं टीचर। गुचुएन सारे सवालों का जवाब दे देता है और इस तरह चेंग को पनिशमेंट मिलती है और गुचुएन को नहीं। नेक्स्ट सीन में उनके क्लास की छुट्टी हो जाती है। तभी चेंग जो है वो जेंगयांग को पूछता है कि क्यों ना कुछ खाने के लिए चले। तभी गुचुएन चेंगयांग को कहता है कि मेरे लिए एक पानी की बोतल लेके आओ प्लीज़। चेंगयांग कहती है चेंग को, मैं अभी आती हूँ पानी की बोतल लेकर। उसके बाद चेंग जो है वो गुचुएन को कहता है कि कुछ तो चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, क्या तुम जेंगयांग को पसंद करते हो। गुचुएन कहता है कि तुम्हारा काम नहीं है जानना। तभी चेंग कहता है कि अगर इसी तरह सब कुछ चलता रहा ना तो फिर जेंगयांग तो तुम्हारी होने से रही। गुचुएन कहता है कि अगर वो मेरी नहीं हुई तो वो किसकी होगी। चेंग कहता है शायद मेरी। गुचुएन कहता है लगता है तुम बहुत कॉन्फिडेंस हो। अभी जेंगयांग वहाँ पे आ जाती है पानी की बोतल लेकर। गुचुएन कहता है कि चलो जेंगयांग मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मॉर्निंग हो जाती है। गुचुएन जो है वो अपने डेस्क पर बैठ के काम कर रहे हैं। तभी एक एम्प्लॉय जो है वो उन्हें कुछ बता रहा है प्रोजेक्ट के बारे में, बट उनका ध्यान तो वहीं पे रहता है। रात को चेंग ने मुझे कहा था कि अगर मैं उसे पसंद नहीं करता तो वो कभी मेरी नहीं हो सकेगी। तब मैंने उसे पूछा था कि वो किसकी होगी, तो उसने कहा था कि वो उसकी हो सकती है। बस एम्प्लॉय कहते हैं कि गुचुएन आपको क्या हुआ। तभी गुचुएन कहती काम करो तुम जाओ, मैं बाद में इसे देख लूँगा। तभी वहाँ पे जेंगयांग आ जाती है फाइल पर साइन करवाने के लिए। तभी गुचुएन कहता है कि आज तुम जाने वाली हो स्कूल। जेंगयांग कहती है कि हाँ। गुचुएन कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। जेंगयांग कहती है कि बहुत सारा काम है, मैं बस से चली जाऊँगी। बॉस जो है वो जेंगयांग को छोड़ देते अपनी गाड़ी में। तभी जेंगयांग कहती कि आप क्लास में नहीं आ सकती बिकॉज टीचर ने कहा है कि आप क्लास में शो ऑफ करने के लिए आते हैं। उसके बाद जेंगयांग और चेंग क्लास में बैठे हुए होते हैं। तभी वो बातें करते कि चेंग कहता है कि तुम्हारी बॉस ज़्यादा केयर करते हैं, या तुम्हारे बॉस तुमसे प्यार करते हैं। तभी जेंगयांग कहती है कि शायद। तभी चेंग पूछते है क्या तुम भी उससे प्यार करती हो। जेंगयांग कहती है कि मैंने तो उन्हें पहले कन्फेस कर चुकी हूँ। चेंग कहता है कि फिर क्या हुआ। तभी जेंगयांग बताती है कि शायद उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। चेंग कहता है कि क्या, मैं तो इस इंसान को समझ ही नहीं पाया। क्या तुम्हें मेरी कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि गुचुएन ने तुम्हें रिजेक्ट किया हुआ है। और जब मैं क्लास में आ रहा था तो मैंने उसे बाहर देखा खड़े हुए डोर के यहाँ पे। ये सुन जेंगयांग कहती है हाँ सच्ची। तभी चेंग कहता है कि तुम्हें मेरी कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। जेंगयांग कहती है भले उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया लेकिन अभी भी हम ठीक है, हमारा रिलेशन जो भी है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गुचुएन जो है जेंगयांग को लेने आया है। तभी वहाँ पे चेंग भी होता है। जेंगयांग जो बॉस को कहती है कि बॉस अभी तक आप गए नहीं। तभी बॉस कहती है कि मैं फिर से आ गया, वॉक करने गया था ना तो मैं वॉक करके फिर से आ गया। तभी चेंग कहता है 2 घंटे में वॉक करके फिर से आ गए। फिर जेंगयांग कहती है कि बॉस मैं आपको घर तक छोड़ देती हूँ। तभी चेंग कहता है क्यों ना हम सब बाहर खाना खाने जाए। गुचुएन कहता है कि नहीं मुझे भूख नहीं है। चेंग कहता है कि जेंगयांग को भूख लगी थी तो हमने डिसाइड किया हॉटपॉट खाने जाते। चलो चलो जेंगयांग हम जाते हैं। तो आप जा सकते हैं गुचुएन। उसके बाद तीनों होटल में पहुंच जाते हैं। तभी चेंग पूछ रहा है जेंगयांग को कि तुम क्या खाना पसंद करोगी। तभी जेंगयांग कहती है कि जो बॉस मंगाएंगे। बॉस हमेशा ना अब कम ऑयली, कम सॉल्ट, कम स्पाइसी खाना मंगाते हैं, तो मैं भी वही खाऊंगी। चेंग कहता है कि मतलब तुम्हारे बॉस बहुत चूजी है। तभी गुचुएन कहती है कि ऐसा नहीं है, जो मेरा मूड होता है मैं वही खाता हूँ। तभी चेंग कहता है कि मीन्स तुम कुछ भी खा सकते हो। तो गुचुएन कहता है हाँ। तभी चेंग जो है वो कुछ ऑर्डर करता है। उसके बाद चेंग जो है वो एक ऐसा खाना मंगाता है जो बहुत स्पाइसी होता है, बहुत ज़्यादा ही। तभी जेंगयांग कहती है कि बॉस आप ये कैसे खा सकते हैं, प्लीज़ मत खाइए। तभी चेंग कहता है और जेंगयांग एक काम करो तुम ना पानी का जग लेके आओ। क्यों गुचुएन। तभी गुचुएन कहता है हाँ। चेंग कहता है कि ध्यान रखना कि वो ठंडे पानी का हो। के बाद जेंगयांग वहाँ से चली जाती है। अभी चेंग जो है जेंगयांग को जाते हुए देखकर कहता है कि क्या सारी आंखें। गुचुएन कहता है कि तुम उसे देखना बंद करो। चेंग कहता है कि क्या तुम इसे पसंद करते हो। गुचुएन कहता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है जानना।
अब हम शुरू करें खाना खाना। उनको बहुत तीखा लग रहा होता है, चेंग को भी, और जेंगयांग के जो हाथ में वॉच थी उसकी डिग्री भी बढ़ जाती है। गुचुएन जो है अपने हाथ में जो डिग्री से थी वो बढ़ गई है, ये देखकर चॉपस्टिक रख देता है। तभी चेंग कहता है कि तुम डर गए, हो गया तुम्हारा। तभी गुजन कहता है कि नहीं, ऑयल मेरे हाथ में है, मैं जाके हैंड वॉश करके आता हूँ। तभी जैसे गुजन चाहता है, चेंग जो है उसके मुंह में बहुत तेज आग लगी हुई होती है, बहुत सारा पानी पीता है। तभी चेंगयांग कहती है कि अगर गुचन को कुछ भी हो ना तो मैं तुझे मार डालूंगी। वहाँ पे लाइट चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गुचन अपने घर पे है और भर भर के पानी पी रहा है, फिर भी उसे बहुत तीखा लग रहा है। तभी वो चेंगयांग को मैसेज करता है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। चेंगयांग कहती है कि बॉस ये सब मेरी गलती है, मुझे हॉट पॉट खाने के लिए नहीं मानना चाहिए था। गुचुएन कह रही तुम्हारी गलती नहीं है। चेंगयांग कह रही कि बॉस मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि चेंग को आप नेक्स्ट टाइम नहीं देखेंगे। तभी बॉस रिप्लाई करते हैं मुझे ना ऐसे खाने की आदत है। उसके बाद चेंगयांग जो है वो शॉर्ट सर्किट के बारे में पूछती है कि आपको पता है वो क्यों हुआ था। तभी गुचुएन कहते हैं कि कुछ नहीं खास, कुछ नहीं हुआ था, और कहते हैं कि मैं शावर लेने जाता हूँ, कल मिलेंगे। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।